आप देख रहे हैं डीसी साइंस क्लासेस और हम हैं धनंजय चौहान। आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन आप लोगों का फिजिक्स क्लास 12 के लिए आपने चैप्टर पढ़ रखे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ पार्ट बच गया था। तो हमको पीछे लग रहा होगा कि बहुत से जो होंगे लाइक का मिले हैं, इसका मतलब लग रहा है कि वीडियो आपको सही ढंग से समझ में आ रही है और समझ आने आ रही है तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ जो होगा बचे हुए पार्ट्स को अभी पढ़ लेते हैं और इसको अभी कंप्लीट कर लिया जाए। तो अब जो होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगली टॉपिक होती है कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ है क्या चीज? कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो होता है आवेश के लिए अप्लाई होता है। कूलाम का नियम आवेशों के लिए लागू होता है, चार्जेस के लिए अप्लाई होता है। थोड़ी सी चार्जेस की कंडीशन होती है। जैसे चार्जेस के पहले तो नेचर के बारे में आपको पता ही होगा। जब जो होगा चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो उनमें फोर्स काम करता है, रिपल्सन फोर्स काम करता है। उनमें काम करेगा रिपल्सन फोर्स। एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज निगेटिव होगा तो उनमें काम करता है अट्रैक्शन फोर्स। निगेटिव चार्जेस के बीच जो होते हैं यहां पर भी रिपल्सन फोर्स काम करेंगे। और फिर जो डिफर होगा दैट इज निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनके बीच जो होगा फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो आपको पता हो गया होगा कि दो पॉजिटिव चार्जेस में सेम टाइप के चार्जेस रहेंगे तो उनके बीच जो रिपल्सन फोर्स यानी जो होगा प्रतिकर्षण बल काम करता है। लेकिन डिफरेंट टाइप के चार्जेस हो जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स यानी जो रहा आकर्षण बल काम करता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। तो इन आवेशों के लिए, दो आवेशों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया, नियम प्रपोज्ड किया। उस लॉ को हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो होंगे चार्ज के से अराइज होने वाले फोर्स के क्वांटिटी से संबंधित है। हम इस बात जो होता है चार्ज के बारे में जान लेना चाहेंगे, सॉरी कूलाम के बारे में जान लेना चाहेंगे। कूलाम कौन थे? कूलाम की बात सुन लीजिए। कूलाम का पूरा नाम इन डे कूलाम है। कूलाम का पूरा नाम जो होगा चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम है। ये एक फ्रांस के रहने वाले फिजिशियन है। ये फ्रांस के रहने वाले एक फिजिशियन है जिन्होंने वेस्ट इंडीज में फौज में इंजीनियर के पोस्ट पर काम किया। वहां पर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करने के बाद कुछ धन अर्जित किए, कमाए, फिर से वापस फ्रांस की राजधानी पेरिस लौट आए। जैसे राजधानी अपने लौट आए वहां पर जो उन्होंने एक छोटी सी कमाए हुए संपत्ति से अपना जगह बनाया और उस घरों वहां पर अपने घर पर जो होगा विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने लगे। वहां पर उन्होंने एक नया आविष्कार किया था जिसका नाम था ऐंठन तुला, जिसकी सहायता से दो आवेशों के बीच में जो काम करने वाला फोर्स है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को आसानी से काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा भी इनके जो होंगे अन्य नियमों में 1785 ईस्वी में इन्होंने व्युत्क्रम बल का नियम भी दिया था। 1785 ईस्वी में व्युत्क्रम बल का नियम दिया था। व्युत्क्रम बल का नियम क्या है? इनवर्स स्क्वायर का रूल भी दिया था जो कि इस कूलम्ब्स लॉ में अप्लाई भी होगा। तो चलिए जो होते हैं आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कूलाम का नियम जो होता है बहुत ही छोटे दूरियों के लिए नहीं लागू होता है।
यदि वो दूरी घट करके नाभिक की दूरी से भी छोटी हो जाए, दो बिंदु आवेश मीन्स दो बिंदु आवेश यानी 2 पॉइंट चार्जों के बीच की अगर डिस्टेंस घट जाए और उनके बीच की डिस्टेंस कम से कम घट करके अगर 10 के पावर -15 मीटर हो जाए तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस 10 के पावर -15 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी दो चार्जों के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जों के बीच में उत्पन्न होने वाला अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स, दो चार्जेस से अराइज होने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। दोनों आवेशों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। The force is directly proportional to the product of magnitude of their charges and force is also inversely proportional to the square of distance between charges। चार्ज के बीच के दूरियों के जो होंगे बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, और इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो होगा स्टेट होता है किसका, तो ये कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, दो आवेशों के बीच काम करने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशनों को एक साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R² होगा। आप सबको समझ में आया होगा, दोनों इक्वेशन को एक साथ मिलाकर लिखते हैं। अब जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने K पुट कर दिया और K इंटू Q1 Q2 अपॉन R² हो जाता है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है, जहां पर K जो होगा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये जो होगा फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R²। अतः जो ये फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी यहां पर लिख देते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला दो चार्जों के बीच में अराइज होने वाले अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस फॉर्मूले को आप जो होगा कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं, कूलम्ब नियम भी कहते हैं, जिनसे दो आवेशों के बीच में फोर्स काउंट कर सकते हैं। और इसकी यूनिट आपको पता होगी, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और इसकी डायमेंशन, इस फोर्स की डायमेंशन जो होती है तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी mLT², mLT के पावर -2। तो बच्चों जो होगा प्रायोगिक परिणाम से पता चलता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दैट इज K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² पर कूलम्ब होता है। यहां पर जो होता है एप्सिलॉन नॉट को जो होगा आपको पता हो गया, 4 तो कांस्टेंट हो गया, पाई भी एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 है। और एप्सिलॉन नॉट को जो होता है दो आवेशों की बीच की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। दो चार्जेस के बीच की, कोई दो चार्जेस के बीच की जो होती है वैद्युतशीलता
या परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युत। परमेबिलिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस टाइप से फाइंड आउट करें। एप्सिलॉन नॉट को आपको पता होगा, उसे वैल्यूशीलता कहते हैं, या जो होगा परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू फाइंड आउट करने पर आ जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम है। तो इनमें जो होगा एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो सारे नंबर को दूसरी ओर भेज देना होगा। तो जैसे भेज दीजिए दूसरी ओर, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 होगा। और यहाँ पर आएगा नंबर, वो हो जाएगा 9 × 10⁹। अब यहाँ पर जो होंगे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बदल जाएंगे, और एप्सिलॉन नॉट इधर जाते ही ये जो फोर्स जो आपके वैल्यू थे वो नीचे आ गए। अब इनके यूनिट भी नीचे ला दीजिए, तो ये हो जाएंगे कूलम ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, और जो होता है न्यूटन। तो इसको सॉल्व कर लेने के बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है, सॉल्व कर ले 8.854 × 10⁻⁻12 12 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर⁻⁻4। ये रहेगा आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता। तो वैद्युतशीलता की वैल्यू ये हो जाती है। तो आपने ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। नेक्स्ट